एक साल से कर रहा हूँ मैं ब्लॉगिंग। अच्छा। डिस्कवर ऑन कर हम्म। लेता हूँ, साइट पे दिक्कत नहीं होती, मेरे को तुरंत हो जाता है। तो कैसे करते हो ऑन डिस्कवर? आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ, बहुत सारे लोग तो अभी ना मैं डिस्कवर ऑन करने में ही परेशान है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, जैसे आप बिल्कुल श्योर होकर बता रहे हो कि मैं डिस्कवर जो है वो ऑन कर लेता हूँ? पहले तो मैं इंटरटेनमेंट न्यूज़ पे काम करता हूँ। अच्छा, फिर? उसमें ट्रेंडिंग टॉपिक, मतलब बहुत बहुत से ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे इस पे कोई काम नहीं कर रहा होता। अच्छा, अगर आप थोड़ा भी तो वो घुसोगे फाइंड तो। कैसे करते हो ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक आप? जैसे कि अब हम हिप हॉप की बात करें, इंडियन हिप हॉप म्यूजिक, अच्छा, कृष्णा हाँ। है, रफ्तार। तो मेरे को नहीं हम्म। लगता इन पे कोई न्यूज़ बना रहा है आजकल। बनाता है जो हम्म। बहुत फेमस है उन पे। हम्म। लेकिन डिस्कवर में अगर हम इन पे काम करेंगे तो 100% वर्क करता है। कुल मिलाकर के ऐसे टॉपिक पे काम करें जो थोड़ा ट्रेंडिंग भी हो, जिसमें कम लोग बात कर रहे हो, जिसमें कंटेंट कम लिखा गया हो, तो चांसेस रहेगा, क्योंकि लोग बिल्कुल कम बात रहेगा। कर रहे हैं, ट्रेंडिंग चीज भी है और वो डिस्कवर ऑन हो जाने का। और मैं कोई ठीक भी है। इनिशियल ट्रैफिक नहीं देता कभी भी। अच्छा। इनिशियल विदाउट ट्रैफिक इनिशियल मतलब? ट्रैफिक। वो स्टार्टिंग में बूस्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे शेयर करो, वहाँ शेयर करो, मैं कभी कुछ अच्छा, नहीं अच्छा। करता विदाउट एनी शेयर। हम्म। वो हो जाता है ऑन। 3 4 वेबसाइट पे करा है अभी। एक फिर से कितना टाइम में हो जाता है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई फ्रेश ब्लॉग बनाया, ठीक है ना, हम्म। और हमने कंटेंट डाला, कितने कंटेंट डाले आपने लगभग? मैं पहली बात तो मैं दिन के 4 5 कभी नहीं डालता सर, मैं डालता हूँ दिन का एक। अच्छा। अच्छा, ठीक दिन है, का एक एक कंटेंट डालता आपने हूँ। डाला। वो हम्म। एक हफ्ते मतलब 2 हफ्ते में लगभग 15 16 दिन में रिजल्ट दिख जाता है। तो मतलब कितना कंटेंट, मतलब 10 15 20 कंटेंट में डिस्कवर ऑन हो जाता है फिर ऐसे? हाँ आराम से हो जाता है न्यू वेबसाइट पे। उसमें तो 2 3 दिन तो अच्छा। इंडेक्स होने में ही लगते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद से जब हम्म। इंस्टेंट इंडेक्सिंग सबको सेटअप कर लेंगे तब लगभग दस हम्म। बारह आर्टिकल्स और हो जाएगा आपका। अच्छा, तो मतलब क्योंकि आपका टॉपिक भी ऐसा रहता है जिस पे ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे, तो मेरे हिसाब से अपने आप पोस्ट जो है वो इंडेक्स भी हो जाते होंगे। जी आपका एक वीडियो आया था एडसेंस से रिलेटेड, जिसमें आपने यूट्यूब से कहीं से ट्रैफिक ड्राइव करा था, आपको 15 दिन में या 20 दिन में कुछ एडसेंस मिला था। फर्स्ट ट्राई में हम्म। ऐसे ही कुछ मिला था। वो बड़ा मतलब सही रहता है। मेरे एक दोस्त ने वही निस पे काम कर रहा था, वो भी फाइनेंस वाली हम्म। ऐप पे, उसको मिला। हम्म। लेकिन नहीं, वो मैंने भी एक्चुअली में अप्लाई करा। प्रैक्टिकल था ना, वो प्रैक्टिकल बिल्कुल था ना, क्योंकि वो करके देखा हुआ था, इसलिए वही चीज़ शेयर करी थी। जो प्रैक्टिकल होती तो फिर वो तो वैसा होता ही है फिलहाल, चांसेज में। तो वो उस पे जो है मतलब कि हो जाता है। तो कैटेगरी अगर आपकी ऐसी है, ठीक है ना, जो जिसपे एडवर्टाइजर, मतलब कि समझ रहा हो ना, जिसमें एडवर्टाइजर पैसा देने को बहुत ज्यादा तैयार है, जो मैंने देखा है, सही जैसे जो बात। मैंने आपको बताया ना, एमबीए कॉलेजेस और ये डिग्री, फलानी डिग्री करना ना, इसमें एजुकेशन वाली पर्टिकुलर इसका, मैं जॉब वाली वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये डिग्री कॉलेजेस और कौन से कॉलेजेस हैं, कौन से कॉलेजेस में किस टाइप की डिग्री करवाई जा रही है ना, इस तरीके के इसमें भी ना अच्छा अर्निंग पोटेंशियल भी रहता है अगर रैंक कर जाए तो। नहीं रैंक कर पा रहा है तो एडसेंस अप्रूवल के लिए तो मतलब ये भी एक बेस्ट कैटेगरी है। और फिर फाइनेंस वाला तो भाई, यूट्यूब से थोड़ा बहुत ट्रैफिक अगर मिल जाए फाइनेंस वाली कैटेगरी, तो इजी अप्रूवल मिल जाता है। ये तो पेड कोर्स का मटेरियल हो गया। पेड पेड कोर्स, सब क्या बताया जाए, पेड कोर्स देने की एक्चुअली में ना जरूरत नहीं है ना, क्योंकि भाई पेड कोर्स भाई उन्हें देना पड़ता है ना जिनके लिए मेन सोर्स ऑफ अर्निंग पेड कोर्स हो ना। अब अपनी अर्निंग तो चल रही है उससे, तो हम अननेसेसरी सही का बात क्या है। ही करेंगे पेड कोर्स में देख करके। स्कीमा को लेकर मेरे को एक चीज बहुत दिक्कत है कि कोई क्लियर वीडियो नहीं है कि डिस्कवर के लिए कैसे स्कीमा सेटअप करते हैं। सभी ने बताया है कि रैंक में ये कर लो वो कर लो, लेकिन करके मेरे को, मैंने बहुत सर्च करा यूट्यूब पे लेकिन नहीं मिला। जब मैंने खुद से तुक्के लगाए, जो काम कर गया हम्म। उसको मैंने समझ लिया हम्म। यही सही है। ऐसे काम करता हूँ मैं। हम्म। हाँ, तो वो बिल्कुल सही है, वो प्रैक्टिकल करने से ही पता चलेगा। अब देखो एक और भी चीज है ना, हो सकता है मैं आपको कोई स्कीमा बता दूं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कि जॉब वेबसाइट में जो है वो इस तरीके के स्कीमा बनाओगे और वो जो है डिस्कवर में चला जाएगा। पहली बात तो एक जी। चीज ये है ना, कि जिन लोगों का ब्लॉग भी डिस्कवर में जा रहा है, ठीक है ना, जब आप उनके ब्लॉग को सही से एनालाइज करोगे ना, तो वीडियो बनाने के लिए तो लोग बोल देते हैं कि नहीं इतनी हाई क्वालिटी के इमेजेस यूज करो, ऐसा यूज करो, वैसा यूज करो, बट प्रैक्टिकल वे में जो आप देखोगे जाकर के ऐसे ब्लॉग को, तो आपको देखने को जी। मिलेगा उनकी इमेजेस जो है ना वो उस स्टैंडर्ड की भी नहीं है जो डिस्कवर में बोला जाता है कि 1080 बाई समथिंग के, तब भी वो डिस्कवर में पोस्ट जा रहा अरे होता है, ठीक है ना। उनके में नाम भी नहीं लिखा होता, इमेज में भी कॉट, इमेज में भी क्या होगा, फोटो में भी कई बार फोटो का प्रॉपर सीओ नहीं हो रखा, टैग नहीं हो रखा, बट वो तब भी जो है डिस्कवर में जा रहा होता है। तो ये जो रोहित स्टैंडर्ड भैया, है ना वो सिर्फ बोलने के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ।
एक एक बात और है कि मेरा जो इमेज साइज हम्म। डिस्कवर में जाता है वो 650 इंटू 420 का जाता है। मैंने 1200 पिक्सल हाँ। इंटू 675 वो सब करके देख लिया, एक भी नहीं हम्म। गया। लेकिन जो मैंने हम्म। 620 इंटू 450 का रखा वो मेरा सारा जाता है, हम्म। वो और बिना जब आप किसी डिस्कवर इनिशियल के बूस्ट के जाता है। और जब आप वीडियोस वगैरह देखोगे तो उसमें बताया जाता है कि भाई बिल्कुल फुल एचडी क्वालिटी फोटोज वगैरह बनाओ ना। तो वही वाली चीज है ना, एक्चुअल में ये पूरा प्रैक्टिकल करने वाली चीज है। आप हाई क्वालिटी की इमेज डालकर देखो नहीं जा रहा, आप क्या करोगे फिर, आप थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी की इमेज दोगे वो चला जाएगा। तो भाई जो चला गया, जो आपके ब्लॉग में परफॉर्म करा, और ऐसा नहीं कि हाई क्वालिटी वाला भी नहीं जाता, जिनके में जाता होगा भाई किसी के में ना, बट आप ये नहीं बोल जाता है। सकते हो कि नहीं लो क्वालिटी वाला जाएगा ही नहीं। क्योंकि मैं खुद भी सही है बात। ना, जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि वेब स्टोरी ऑटोमेशन वाला, जब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बहुत सारी मल्टीपल वेब स्टोरीज के बारे में बताया था कि मैंने बनाई थी, दिखाई भी थी यहाँ पर। तो उस पे भी जो इमेजेस वगैरह आ रही थी ना, वो फ्लिपकार्ट की साइट से आ रही थी, और बीच बीच में बहुत सारी ऐसी इमेजेस उसमें रहती थी जिनका साइज बहुत कम रहता था, बट स्टिल वो सब जो है वो डिस्कवर में वेब स्टोरी भी जा रही थी। तो ये कहना कि नहीं भाई बिल्कुल हाई क्वालिटी पे ही करेंगे तभी जाएगा, तो वो ऐसा मेरे हिसाब से नहीं लगा था। बहुत सारी क्या चीजें हैं ना, बहुत सारे अदर मैट्रिक्स भी डिपेंड करते होंगे जिसके बेसिस पे चला जाता होगा। तो वो चीजें सही तो बात है। कुछ है नहीं ऐसा स्टैंडर्ड। इसीलिए भाई मेरा तो यही रहता है कि भाई प्रैक्टिकल करके देखो, जो आपके लिए काम कर जाए बस उसी को स्टिक करके पकड़ लो, उसी पे काम करना है। ऐसा नहीं कि कोई बोल एक रहा है कि नहीं भैया 100% स्टैंडर्ड फॉलो करो तो भी चीज चलेगी। हाँ भाई बताओ। सही। एक बात और है कि मैंने जैसे कि डिस्कवर ऑन करा, मैंने खुद से करा, मैंने हम्म। यहाँ से वहां से ट्रैफिक ड्राइव करा विदाउट डीएपीए के, वो भी मैंने खुद से करा। प्रैक्टिकल चीज हम्म। मतलब बहुत ही ज्यादा हेल्प कर जाती है आपको, लंबे समय तक चलती है। मैंने जो जो सीखा है वो हम्म। अभी मतलब फेल नहीं होता, वो चीजें मैं कर लेता हूँ, मैं डिस्कवर ऑन कर लेता हूँ साइड में, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है अब। हम्म। अब वही बात है ना कि लोग लगे हुए हैं यूट्यूब पे जुगाड़ ढूंढने में कि कोई बता दे कैसे, कि भाई कोई बताएगा नहीं, एक्चुअली बताएगा क्या नहीं। और देखो ये भी चीज है ना, किसी ने मान लो किसी चीज में करा भी होगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी वैसा ही करे जा करके ना। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखोगे ना, चीज अपने आप समझ में आने लगती है। बस बेसिक सही बस इतना बात ही है। पता होना चाहिए कि यार कि बस हम ब्लॉग बनाना सीख जाए, बनाने के बाद तो खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो। ऐसे एसईओ में भी 75 स्टैंडर्ड चलते हैं ना। बट सही बताया, जब मैं खुद भी काम करता हूँ ना, तो रियलिटी समझ में आती है कि ना कि वो स्टैंडर्ड वो थ्योरी ना आप यूट्यूब पे बोलने के लिए तो बहुत अच्छी लगती है कि ऐसा होता है वैसा होता है, बड़ी बड़ी बातें। अब एक्चुअली में क्या है ना, अगर थोड़ी बहुत हम वो बड़ी बातों के अगेंस्ट में बोल भी देंगे ना, तो बहुत सारे लोग उसमें चले जाते हैं कि नहीं यार ऐसा है तो बिल्कुल ही गलत, ये तो होता ही नहीं है। तो वो करने वाले को ही पता होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे आप है ना, आप कर रहे हो प्रैक्टिकल तो आपको पता है कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। गूगल वो का है सीधी डिस्कवर बात। के लिए मैं बताऊं तो एक बहुत सिंपल सी चीज है, आप अपने डिस्कवर में जाके आर्टिकल का लिंक कॉपी करो, गूगल रिच रिजल्ट्स में जाके पेस्ट कर दो, चीजें देखो इसने क्या क्या यूज करा है, सिंपल समझ में आ जाएगा। हम्म। जो गूगल का डीबगर होता है ना, डीबग करने के लिए, देखने के लिए कि इसमें क्या एरर आ हाँ रही हाँ। है, वो ओके है कि नहीं डिस्कवर के लिए, या वेब स्टोरी के लिए बिल्कुल। वो जो है वो प्रॉपर बना है कि नहीं बना। वहां पर जाकर के देखो, बिल्कुल वहां पर बहुत छोटे छोटे पॉइंट भी मेंशन होते हैं कि हाँ ये चीज है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा मतलब होना चाहिए। तो बस काफी कुछ जानकारी पता होनी चल चाहिए, जाता गूगल खुद हेल्प करता है। हाँ, गूगल के जो टूल हैं उसको ही सही से एनालाइज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें जो है वो हेल्प करता ही है। और लोग साथ प्रॉब्लम क्या है ना, वो थोड़ा सा दूसरों, वो खुद पे भरोसा नहीं करते। वो सोचते हैं कि कोई यूट्यूबर जो है वो हमें अपनी कोई ट्रिक बता देगा, और जो यूट्यूबर है वो खुद आधे नंगे हैं, उन्हें खुद आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है, सही बताया तो। वो तो क्या है, बस अब कंटेंट बनाना है। यूट्यूबर है एक्चुअली में ना, वो इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं ब्लॉगिंग में। भैया एक क्वेश्चन था, हम्म। मतलब कि मेरे पास हम्म। एंटरटेनमेंट की काफी सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिन पे कोई काम नहीं कर रहा, ट्रैफिक है, डिस्कवर से हम्म। ट्रैफिक है, लेकिन दिक्कत हम्म। ओनली एडसेंस की आती है। तो मैं पहले डिस्कवर ऑन करूं या फिर पहले एडसेंस लूं? देखो पहले तो मेरे हिसाब से ना आप एडसेंस लो, क्योंकि आपको डिस्कवर ऑन करना तो आता ही है। जो आपके लिए टफ चीज है ना वो आप पहले कर लो मेरे हिसाब से। ठीक है ना, लेकिन एक देखो रिवर्स एक, करके देखो प्लानिंग एक बार। मैंने एक अभी एक 4 दिन पहले एक नया डोमेन परचेज करा है, मैं उस पे अभी मैंने मल्टीनेस रख रहा हूँ। मैंने एक ऑटोमोबाइल की मतलब मैंने एक रखी है कैटेगरी, एक हम्म। एंटरटेनमेंट की रखी है, लेकिन अभी मैं एक एजुकेशन डाल दूंगा। हम्म। और मैं इस पर 3 कैटेगरी रखूंगा ओनली, क्योंकि फिर दिक्कत होती है ज़्यादा लिखने हाँ में, मतलब कि रिसर्च वैसे ही करने में। रखो फिर। जो मतलब एक कैटेगरी जो है ना, जो हम जिससे हमारा एडसेंस अप्रूवल जल्दी हो जाए, वो कैटेगरी रखो, एडसेंस अप्रूवल मिल जाए। उसके बाद फिर उस कैटेगरी पे काम करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही बताऊं तो। उसके बाद जिस चीज में डिस्कवर ऑन हो गया उसी को जो है वो आगे बढ़ाते रहो बस। कई बार क्या तो होता है ना, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एडसेंस अप्रूवल है ना वो कैटेगरी ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है। कि जैसे फाइनेंस निच हो गई, जिसमें बहुत हाई क्वालिटी एडवर्टाइजर रहता है ना, उसको बहुत ज्यादा प्रियोरिटी देता है अप्रूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से।